पूरी रामायण में जो है हनुमान जी का किरदार, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। कई लोग ऐसा समझते हैं कि क्योंकि वो शिव अवतार थे तो जन्म से ही हनुमान जी बड़े बलशाली थे और बड़े ही गुणवान थे और उनकी एक बहुत प्रतापी थे वो। ऐसा कुछ नहीं था। हनुमान जी बिल्कुल वो पवन पुत्र थे और शिव अवतार थे, तो उनके पास कुछ गुण तो थे ही, कुछ उनमें बल पराक्रम तो था ही जन्म से, लेकिन उनकी इतने अत्यंत बलशाली होने का कारण कुछ और है। एक छोटी सी कथा समझेंगे। आप सभी को याद होगा कि बाल अवस्था में हनुमान जी किस तरीके से सूरज को नादानी में जो है फल समझ लेते हैं और उड़ के जाते हैं सूर्य को अपना आहार बनाने के लिए। ये वही समय होता है जब राहु सूर्य को ग्रहण लगाने जाता है। तो उसका तो नित्य क्रम है, वो तो अपना काम करने जा रहा है। तो क्या देखता है कि एक बालक है और वानर है और सूर्य को अपना आहार बनाने जा रहा है। तो और उस समय हनुमान जी का नाम अंजनेय होता है, हनुमान भी नहीं होता। तो वो जाते हैं और देखते हैं कौन सा ये वानर है, कौन बालक है। और अंजनेय जो है वो राहु को थोड़ा मजा चखाते हैं, भगा देते हैं। राहु को कहते हैं कि मेरा भोजन है ये, तो तुम अभी ग्रहण में कुछ नहीं, मैं खाऊंगा सूरज को। तो राहु बड़ा डर जाता है कि क्या हो रहा है ये, और दौड़ के जाता है इंद्रदेव के पास और इंद्रदेव को कहता है कि हे प्रभु, कोई बालक है, वानर है, सूर्य को अपना आहार बनाने निकला है, तनिक देखिए कौन है ये। मुझे भी भगा दिया, मुझे ग्रहण लगाने नहीं दिया। तो इंद्र कहते हैं कौन है भाई। ऐरावत पे बैठ के निकलते हैं इंद्र, देखते हैं कि अंजनेय जो है वो आहार बनाने जा रहा है सूर्यदेव को। जैसे ही अपना मुख खोलते हैं अंजनेय, इंद्र जो है अपने वज्र से प्रहार करते हैं और उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी का जो जबड़ा है वो टूट जाता है। इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ता है, क्योंकि उनका जबड़ा टूट जाता है। मूर्छित होके वो गिरते हैं भूमि पर और पवन देव जो है तुरंत भाग के आते हैं, देखते हैं कि पवन पुत्र हनुमान जी, तो मेरे पुत्र पे किसने प्रहार किया। क्रोधाग्नि में पवन देव सारी सृष्टि की जो है सांस हवा खींच लेते हैं और सभी पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का जो है नाश होने लगता है। वो मृत्यु को प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि बिना सांस के जिए कैसे। भयभीत सभी देवता गण आते हैं और देखते हैं कि पवन देव ने जो है सारी भूमि की हवा खींच ली है। तो बड़ा निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप कृपा करो, पहले हवा लौटा दीजिए, सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। और तब इंद्र आते हैं और पता चलता है कि अरे ये तो हनुमान पे प्रहार कर दिया मैंने, तो पवन पुत्र हैं, शिव अवतार हैं। और सभी देवतागण जो है हनुमान को आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? इंद्र ये आशीर्वाद देते हैं कि हे हनुमान, जिस वज्र से तुम्हारा ये जबड़ा टूटा है, मैं आशीर्वाद देता हूं कि ये वज्र आज के बाद तुम पर कोई इस वज्र का असर नहीं होगा और तुम्हारा शरीर जो है वज्र से भी ज्यादा मजबूत, वज्र से भी ज्यादा बलशाली हो जाएगा। ऐसा वरदान देता हूं। अग्निदेव जो है वो ये वरदान देते हैं कि अग्नि कभी भी तुम्हें छू न सकेगी, अग्नि से कभी तुम जलोगे नहीं। इसीलिए लंका दहन के समय जो है हनुमान जी को कुछ नहीं होता। और वरुण देव जो है वो ये आशीर्वाद देते हैं, ये वरदान देते हैं कि जल से तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा, तुम कभी डूबोगे नहीं, जल कोई हानि नहीं पहुंचाएगा तुम्हें। ब्रह्मा जी उन्हें वरदान देते हैं कि किसी भी अस्त्र शस्त्र का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए आप सभी याद कीजिए, जब हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र का, इंद्रजीत जब हनुमान पे ब्रह्मास्त्र का संधान करता है तो ब्रह्मास्त्र कोई हानि नहीं पहुंचाता हनुमान जी को। और विश्वकर्मा जी जो है, विश्वकर्मा जी हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि हे हनुमान, तुम पर कभी भी किसी भी तरीके से मेरे बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव ना होगा। सूर्य देव कहते हैं कि आज से तुम में 1% मेरी चमक होगी और अष्ट सिद्धि का ज्ञान, जिससे हनुमान जी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और कितने भी छोटे कितने भी बड़े हो सकते हैं, वो जो है उन्हें प्रदान करते हैं विद्या। इसीलिए सूर्य देव को जो है हनुमान जी का गुरु माना गया है, क्योंकि अष्ट सिद्धि का ज्ञान प्रदान करते हैं वो उन्हें। तो इस तरीके से अनेक देवतागण जो है हनुमान जी को कोई ना कोई वरदान देते हैं। इसीलिए हनुमान जी इतने श्रेष्ठम हो जाते हैं
उनमें इतना बल पराक्रम होता है, इतनी सिद्धियां, इतनी विद्याएं वो जानते हैं। और आप सभी को पता है कि श्राप के कारण जो है हनुमान जी इस विद्या को भूल जाते हैं। और फिर जामवंत जी जब उन्हें याद दिलाते हैं, जब सीता माता की खोज पे निकलते हैं सभी, तो याद दिलाते हैं कि हे पवन पुत्र, हे अंजने, हे मारुति, हे हनुमान, स्मरण करो तुम कौन हो, तुम तो वरदानों से लैस हो। तब ऐसा होता है।